ओके एवरीवन, तो लास्ट चैप्टर में आपने फॉर लूप देख लिया, आपने फॉर इन भी देख लिया, आपने एरे फॉर ईच भी देख लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट में फॉर ऑफ के बारे में। ठीक है, ये भी बिल्कुल सेम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बनाते हैं हमारा 27th चैप्टर। ठीक है, मैं लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट और ये हम बनाएंगे फॉर ऑफ .html। ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी फटाक से बॉयलर प्लेट ले आता हूँ जल्दी से और इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो देखो, जावा फॉर ऑफ स्टेटमेंट जो होता है ये बेसिकली कोई जो इटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये उनके अंदर पे लूप करता है। ठीक है, मैं जानता हूँ आप लोगों को विदाउट प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं एक हल्का फुल्का एक इसका डिटेलिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ द फॉर ऑफ लूप। ठीक है, और एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, कि इट इज़ अ स्टेटमेंट विच लूप्स थ्रू द वैल्यूज ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका नोट्स एक हल्का फुल्का रेडी हो गया। ठीक है, अब इटरेबल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? इटरेबल का मतलब हो गया इटरेबल डेटा स्ट्रक्चर्स, जैसे कि एरे, स्ट्रिंग्स, मैप, नोड लिस्ट होता है ना। ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग होते हैं इटरेबल डेटा स्ट्रक्चर, उस पे लूप करता है ये। ठीक है, और इस पे हम तीनों वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कंस्ट यूज़ किया, CONST, लेट यूज़ किया, हम वार भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने लास्ट वीडियो में रिकमेंड किया था ना आपको कि वार का यूज़ मत करना, तो मैं बिल्कुल सही है, कंस्ट और लेट का यूज़ करो। वार का यूज़ कभी आपको लगता है कि उसको डिक्लेयर नहीं करना है परमानेंटली, तब आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अब सीधे आता हूँ, एक बढ़िया सा आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ कि ये पहला है ना, तो मैं लेता हूँ यहाँ पे ID और यहाँ दे देता हूँ बढ़िया सी शरत। ठीक है, शरत के अंदर हम सब कुछ डालेंगे। मैं अपनी जावास्क्रिप्ट को कॉल करता हूँ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक कंस्ट। ओके, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैं 3 कार ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ कार्स नाम का, इज इक्वल टू, इसके अंदर एक लिस्ट पास करता हूँ, मतलब मैं एरे लेने वाला हूँ। पहले एरे का नाम मैं दे देता हूँ BMW। ठीक है, ये पहला वाला हमारा वैल्यू हो गया इसके अंदर। दूसरी में कार दे देता हूँ वॉल्वो। एक और कार ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मान लो मिनी। ठीक है, अब ये बोलोगे मिनी क्या है? तो मिनी यार ये इटली साइड पे चलती है ये कार। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ नीचे। अब देखो अपन क्या करने वाले हैं, जैसे अपन ने लास्ट चैप्टर पे किया था ना, हम बिल्कुल सेम करेंगे, थोड़ा सा बस उसमें चेंजेस करेंगे। मैं एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ ब्लैंक, क्योंकि मैं इसी के अंदर सारी वैल्यू इटरेट करके पास करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं चलाता हूँ लूप। तो लूप चलाने के आप कितने सारे तरीके देख चुके हो। देखो, नॉर्मल फॉर देख चुके हो। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड फॉर देख चुके हो, नेस्टेड इफ देख चुके हो, फॉर ईच देख चुके हो। ठीक है, फॉर के अंदर फॉर कैसे लेना है, इफ़ के अंदर इफ़ कैसे लेना है, कंडीशन पे कंडीशन कैसे लेना है, स्विच देख चुके हो, केस देख चुके हो। अब मैं आपको और नई चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे फॉर, अब इसके अंदर आप ले लो लेट, अपन आई लेते हैं ना हमेशा, चलो इस बार एक्स लेते हैं। ठीक है, इफ़ एक्स ऑफ कार्स। ठीक है, ये अपन क्या कर रहे हैं? फॉर इन कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से। तो देखो, अब इन की जगह पे अपन ने क्या किया है? ऑफ। अपन ने लास्ट उसमें क्या किया था? इन, लेट एक्स इन कार्स, है ना। लास्ट वाले चैप्टर में अपन ने इन लिया था, अब अपन क्या लेने वाले हैं? देखो, लास्ट चैप्टर में दिखा देता हूं आपको। देखो, लेट आई इन पर्सन, इन लिया था ना अपन ने। अब अपन यहां से चेंज हो गया, अपन ऑफ में आ गए। ओके, अब मैं इस पर एक प्यारी सी कंडीशन दे देता हूँ कि भाई लेट एक्स ऑफ कार्स में क्या होगा? जो टेक्स्ट है, ठीक है, जो मेरा अभी ब्लैंक है, वो अपडेट होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या देने वाला हूँ? प्लस इक्वल टू। ठीक है, एक्स। ओके, प्लस, अब सिंपल यहाँ मैं एक ब्रेक कमांड दे देता हूँ ताकि ये ऊपर नीचे प्रिंट होके आए। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ इसको। ठीक, ये मेरा कोड ख़त्म। मुझे यहाँ क्या करना है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। इसके अंदर मुझे कहाँ प्रिंट करना है? इसको शरत के अंदर प्रिंट करना है। मैं इनर HTML ले लेता हूँ, इज इक्वल टू टेक्स्ट।
हो गया मेरा कोड। ठीक, हमने लूपिंग के कितने सारे तरीके देखे, अब देखो ये भी एक तरीका है, लेट एक्स ऑफ कार्स। ठीक है, टेक्स्ट को हम अपडेट करते जा रहे हैं, एक्स को प्रिंट करते जा रहे हैं, वो भी नीचे प्रिंट करते जा रहे हैं। तो अब मैं इसको देख लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा 20 कौन सा चैप्टर है, 27 है ना, 27 ये आ गया। ये देखो आपके पास प्रिंट होके आ गया लाइव सर्वर पे। ठीक है ना। ये भी एक तरीका हो गया प्यारा सा। ठीक है, फॉर ऑफ को भी यूज़ कर लो। अब यही चीज़ आपने अभी एरे पे देखी है ना, ये क्या है, एरे पे है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर एक लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एग्जाम्पल EXAMPLE ऑफ लूपिंग ओवर एन एरे। ये एक एरे के ऊपर था। अब मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग्स के ऊपर करते हैं तो क्या होगा, तो कैसे करेंगे। यहाँ मैं फिर से एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ लूपिंग ओवर अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब मैं अगर लूपिंग एक स्ट्रिंग के ऊपर करता हूँ सिंपल, जैसे कि मैं अपना नाम ले लेता हूँ और मैं अपने नाम को क्या करने वाला हूँ, एक एक करके उसको मैं प्रिंट करूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पी ले लेता हूँ। ठीक है, इस पैराग्राफ में आईडी दे देता हूँ। पहले मैंने शरद लिया था, इस बार शरद 1 ले लेते हैं। ओके, ताकि एक नए पैराग्राफ में ये प्रिंट हो जाए। अब मैं बढ़िया अपनी स्क्रिप्ट को कॉल करता हूँ और स्क्रिप्ट को बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले क्या करो, मेरा एक नाम प्रिंट कर दो। तो एक लेट ले लो। ठीक है, लेट में मैं यहाँ पे एक लैंग्वेज दे देता हूँ। ठीक है, जस्ट एक वेरिएबल है। ओके, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग पास करता हूँ। मान लो मैं पास करता हूँ शरद खरे। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर दी। देखो ये एरे नहीं है, एक सिंपल सी स्ट्रिंग है। और अब मैं धीरे धीरे शरद खरे को एक एक करके प्रिंट कराऊंगा, मतलब SHARADKHARE, वो भी एक के नीचे एक, मतलब हम स्ट्रिंग के अंदर एरे चलाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम फिर से एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ब्लैंक टेक्स्ट। ठीक है, तो मैं लेता हूँ लेट और टेक्स्ट 1 ले लेता हूँ इस बार, इज इक्वल टू, इसको ब्लैंक कर देता हूँ, इसी के अंदर हम प्रिंट करेंगे। ओके, अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर लेट एक्स ले लो। ठीक है, या आप आई लेना चाहते हो, आपको आई की प्रैक्टिस है तो आई ले लो। ठीक है, आई ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, लेट आई ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर हम कंडीशन दे देते हैं कि भाई जो टेक्स्ट 1 हो आप, है ना, वो क्या होते रहो, अपडेट होते रहो, इक्वल टू होते रहो क्या, आई, और कॉन्कैटिनेशन। और कैसे अपडेट होना है आपको, एक के नीचे एक, तो हम एक ब्रेक कमांड दे देते हैं, डिक्लेयर, सिंपल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसको प्रिंट करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसके अंदर प्रिंट करना है, मुझे शरद 1 के अंदर प्रिंट करना है, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू टेक्स्ट 1, और उसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। तो अब जो लूप जो था वो लूप कहाँ चला है, लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज में क्या स्ट्रिंग पास है, शरद खरे। तो अब ये एक एक करके इटरेट करेगा। तो मेरे पास शरद खरे कैसे प्रिंट हो गया आएगा, S फिर एंटर नीचे, है ना, S एंटर H एंटर ARAD, ऐसे करके नीचे एक एक करके प्रिंट होके आएगा। चलो इसको चेक कर लेते हैं, ये देखो प्रिंट होके आ गया शरद। ठीक है, पूरी स्पेलिंग इस तरह से प्रिंट हो गई, मतलब हमने एक स्ट्रिंग के अंदर लूपिंग करी है, लूपिंग ओवर अ स्ट्रिंग। ठीक है, तो किसी स्ट्रिंग पे चीज़ों को चेक कराना है तो आपके पास ये वाला प्रोसेस है, बहुत प्यारा सा। ओके, और इसी में आप डू वाइल लूप का भी यूज़ कर सकते हो। एक वाइल लूप होती है, ठीक है, तो मैं वाइल लूप को अभी, क्योंकि ये फॉर ऑफ का है तो मैं उसमें कवर नहीं कर रहा, इसके लिए मैं अलग चैप्टर बनाऊंगा। लेकिन आपको बता दे रहा हूँ कि जो वाइल लूप होती है और डू वाइल लूप होती है वो भी बिल्कुल सेम काम करती है, इसी तरीके से काम करेगी, बस थोड़ा सा प्रोसेस अलग हो जाएगा इनिशिएट करने का। बाकी आउटपुट आपका कुछ ऐसे ही आने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो था, लूपिंग ओवर एन एरे और लूपिंग ओवर एन स्ट्रिंग, किसके साथ, फॉर ऑफ जावास्क्रिप्ट के फॉर ऑफ लूप स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो आई थिंक आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। ओके, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं उस पर कोशिश करूँगा एक नया वीडियो बना के या कमेंट में आपका कन्फ्यूज़न को दूर कर दूँ। ओके, चलो ठीक है, रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को। ओके।